नमस्कार, स्वागत है आपका बिलायगढ़ टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं बिलायगढ़ टाइम्स। आज आपको ले चलती है स्पेशल स्टोरी की ओर। बलौदा बाजार विकास खंड के ग्राम डोंगरा का नस्तारी तालाब ग्रामीणों के जीवन पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। करीब 2500 की आबादी वाली यह गांव पूरी तरीके से अब मोटिन बंद तालाब पर निस्तारी के लिए आश्रित है, लेकिन अब यही तालाब ग्रामीणों की सेहत से खेल रहा है और सैकड़ों लोग दांत खाज खुजली से परेशान हैं। ग्राम पंचायत डोगरा के ग्रामीणों ने यह बताया है कि करीब 2500 की आबादी वाला यह गांव पूरी तरीके से मोटिन बंद तालाब पर निर्भर है, लेकिन यह तालाब अब संक्रमण का जड़ बन गया है। तालाब का पूरी तरह से फंगल और बैक्टीरिया से संक्रमित होना है, जिसको लेकर उसका असर अब ग्रामीणों की त्वचा पर भी देखने को मिल रहा है। इस गंदे तालाब का उपयोग करने से शरीर पर खुजली और दाग जैसी बीमारियां पनप रही है, जिससे जीना मुश्किल हो गया है। प्रशासन को कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरी में जान जोखिम में डालकर इस तालाब का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव के लोग अब साफ पानी की सुविधा और तालाब की सफाई के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासन तब जागेगा जब पूरे गांव संक्रमित हो जाएंगे, या फिर इन लोगों को अपने हालत पर जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ग्राम डोंगरा का वासी हूँ सर। ये तालाब में पानी की बहुत परेशानी है। इसमें हमेशा शरीर पे जैसे छिबला रोग, चाहे पीने वीने के लिए बहुत ही वैसे पीने का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और दांत खुजली वाला सब हो जा रहा है। और जो वो है बोर भी में उतना पीने लायक पानी नहीं है उस वो, लेकिन मजबूरी हमारे पास कुछ साधन ही नहीं है। एक तालाब का पानी और दूसरा बोर का पानी, अब जो भी गंदा है उसे पीना है, हमारा मजबूरी है, कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास। जैसे खुजली उजली होती है तो डॉक्टर का कहना है कि इसमें तालाब में नहाओ मत, तो अब तालाब में नहाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। यहीं का प्रॉपर निवासी हूँ। आज ये तरिया की स्थिति ऐसे बदतर हो गई सर। ये तरिया का लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है और ये पानी जो है निस्तारी योग्य नहीं है। लेकिन हम लोग के पास और तीसरा निस्तारी योग्य लिए कोई तालाब ही नहीं है। 2 तालाब और हैं, वो छोटे छोटे हैं, बरसाती सीजन में पानी रहता है, उसके बाद वो गर्मी सीजन में सूख जाता है। तीसरा विकल्प हमारे पास नहीं है और पानी ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है सर, तो उसको उपयोग करने के लिए कोई भी सलाह नहीं देते हैं डॉक्टर वाक्टर। लेकिन हम जाए तो जाए कहाँ, और इसमें कोई भी कलेक्टर वलेक्टर जो भी शासन प्रशासन है वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सर। पूर्व में कलेक्टर राजेश राणा था, वो आकर के तरिया के बारे में देखा, उसके बाद वो भी कुछ नहीं किया। आज तक मेरे उम्र 34-35 साल हो गए, लेकिन इसका न तो साफ सफाई हुआ है, न तो गहरीकरण हुआ है। मैं पूर्वजों से कई बार बात करता हूँ गांव के, तो भी कहते हैं बेटा हमारे उम्र बीत गया, लेकिन इसका गहरीकरण अभी तक नहीं हुआ है। और पानी की स्थिति बहुत ख़राब है सर, इसमें जन धन की हानि हो सकती है। इससे मैं शासन प्रशासन को अवगत कराता हूँ कि वो तत्काल संज्ञान में ले और ले करके इसका साफ सफाई गहरीकरण कराए सर। ये जो तालाब के जो पानी की परेशानी है ना, ओकर समस्या ला निराकरण करा का भाई। मना छोटे छोटे लड़का मन भी नहाते, अब खाना पीना सब बंद थे। तो आजकल तो बहुत दिन हो गए, 15-20 दिन, महीना 2 महीना हो गए लगभग, कि खाना पीना तो बनबे नहीं कराते माँ से। अब एक ठन निस्तारी के व्यवस्था है तालाब, बाकी तो हमारे गाँव में तालाब नहीं है, छोटे छोटे हवा जेमन सूख जाते। अब एक से परेशानी है कि छोटे छोटे लड़का मन के हाथ गोड़ में खुजली वगैरह, और छोटे छोटे लड़का मन नहाते तो 1-2 घूट मार देते। सजग व्यक्ति तो एक बार नहीं मारी, लेकिन छोटे लड़का तो निश्चित मारते। तो ये बहुत बड़े दिक्कत और समस्या है महोदय। एक समस्या के समाधान करे प्रयास करा। और अगर साफ सफाई के वगैरह या फिर शिकायत का कोनो जगह करे है बार करा थे, पंचायत के अधिकारी मन करा थे, और गाँव के नागरिक मन भी एक दूसरे से गुठियाते भी, और प्रतिनिधि मन गे भी हवा अधिकारी करा भी। तो हमारे आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के पास में भी गेरी से, और गे के बाद में वहाँ सूचना उचना दे है, ओकर माध्यम से दे कुछ आते, लेकिन आते बस और चल देते। एक बार तो हमारे कलेक्टर साहब आदरणीय राजेश राणा भी आ रही से और देखे रही से पूर्व में, और देख करके बोले रही से कि एक सफाई बिल्कुल जरूरी जी तत्कालिक। और थोड़ा पानी अभी वर्षा हो है ना, तो ज़्यादा वर्षा हो तो भरे है का नाम से थोड़ा सफाई दिखा थे। बाकी 4-8-15 दिन के बाद जैसे आप आहा ना, तो पूर्ण रूप से नीला हो जाए।
और नीला होने के बाद फिर जाना था साहब ओकर परेशानी का है, दिक्कत का है। अब बदबू आत है कि अभी भी आप मन हाथ में उठा करके देखो और थोड़ा से नाक में लगा करके सूंघ करके देखो, बिल्कुल आप मन ला ज्ञान हो जाए कि बिल्कुल यह मुँह में लेके के लायक नहीं है। और छोटे लड़का मन तो बिल्कुल पिया थे। और फिर काय करबे के ठा गुजारा के साधन है तो सब ला गुजारा करना पड़ते। तब ये लड़का मन के जो दिक्कत आते थे बस ये समस्या है। तो ये कैसनो करके आप मन सफाई करवाओ सर और ये जानकारी ऊपर तक भेजो। ये आप मन से बिना प्रार्थना है कि यह क्योंकि गांव के समस्या है और गांव की समस्या सबों की समस्या है, देश की समस्या है। तो इस समस्या हल करे की कोशिश करा, बस आप मन से बार बार प्रार्थना है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़ें और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।